हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे फाइनेंस को बुक वाली लैंग्वेज में नहीं, लाइफ वाली लैंग्वेज में बात करूंगी, एकदम इजी वे में। ज्यादातर लोग पैसा कमाना तो सीख जाते हैं, लेकिन पैसे संभालना उनको नहीं आता है। हम सोचते हैं कि जब सैलरी बढ़ेगी तब सेविंग करेंगे, अभी कम है बाद में देखेंगे, और फिर अचानक एक दिन रियलाइज होता है पैसे आए पैसे गए, लेकिन लाइफ वहीं की वहीं रह गई। सच ये है कि पैसे की प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों को नहीं होती है, प्लानिंग की प्रॉब्लम होती है। एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 कमाते हो या 50,000, अगर आपको ये नहीं आता कि पैसा कहाँ जा रहा है, कितना बच रहा है और इमरजेंसी में क्या होगा, तो स्ट्रेस सेम ही रहता है। पर्सनल फाइनेंस का मतलब है पैसा कंट्रोल करें आप, मतलब आप करो पैसे पे कंट्रोल, पैसा आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए। सेविंग क्या होती है? देखो, सेविंग जो बचता है वही आपका है। रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर सैलरी आई तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे माइंड में पहले से ही आने लग जाता है हमें बिल्स पे करने हैं, घर का खर्च निकालना है, थोड़ा बहुत शॉपिंग में भी हम एक्सपेंस करते हैं और थोड़ा बाहर खाना भी हो ही जाता है। और मंथ के एंड में हम बोलते हैं इस मंथ तो कुछ बचा ही नहीं। सेविंग इसलिए नहीं होती क्योंकि पैसा कम है, सेविंग इसलिए नहीं होती क्योंकि सेविंग को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं हम। सिंपल हैबिट एक अपना लो, सैलरी जैसे ही आती है पहले अपने लिए रखो, चाहे 500 या 2,000, अमाउंट छोटा हो सकता है लेकिन हैबिट छोटी नहीं होनी चाहिए। इसी को हम सेविंग कहते हैं। और सेविंग का मतलब टेंशन नहीं होता है, रिलीफ है। लोग सोचते हैं सेविंग मतलब लाइफ बोरिंग हो जाएगी, फन बंद हो जाएगा, सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन रियलिटी उल्टा है। सेविंग है तो क्या क्या हो सकता है। इमरजेंसी अगर आई तो हम पैनिक नहीं होंगे उस इमरजेंसी में, किसी के आगे हमें हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और हमें खुद पे कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कोई भी सिचुएशन में डील, राइट। और याद रखिए, सेविंग वो पैसा है जो आपको फ्यूचर की टेंशन से बचा लेता है। अब हम जानेंगे बजट के बारे में। बजट कागज नहीं है। सुनते ही लोग डर जाते हैं, बजट मतलब रेस्ट्रिक्शन। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बजट का मतलब है आंखों के सामने सच रख देना। एक सिंपल एक्सरसाइज से समझेंगे। एक मंथ लिखो पैसा कहाँ कहाँ गया। लोग जब पहली बार लिखते हैं शौक होता है, इतना ज्यादा यहाँ चला गया। देखो, बजट आपको कंट्रोल देता है, गिल्ट नहीं। इमरजेंसी फंड तो सबके पास ही होना चाहिए, ये तो मैं पर्सनली भी सजेस्ट करती हूँ। जब लाइफ टेस्ट लेती है ना तो इमरजेंसी कभी पूछ के नहीं आती है, और इमरजेंसी सिर्फ हॉस्पिटल की नहीं होती है, कभी घर का अचानक खर्चा, जॉब का इशू, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। इमरजेंसी फंड का मतलब है लाइफ के झटके के लिए हमें रेडी रहना है। जितना भी हो थोड़ा थोड़ा बनाना स्टार्ट करो, मतलब थोड़ा थोड़ा सेव करना शुरू करो। इमरजेंसी फंड में सबसे ज़्यादा फायदा क्या होता है, डिसीजन में हम पैनिक नहीं होते हैं, दिमाग का यूज़ करते हैं कि हमें अब कैसे डील करना है इस सिचुएशन में। अब हमें ये बाइफिकेट करना पड़ेगा कि गुड वर्सेस बैड खर्चा कौन सा है। ओके, तो रियल बात यह है कि खर्चा पैसा नहीं करता है, दिमाग करता है। गुड खर्च जो आपको आगे बढ़ाए, जो स्ट्रेस कम करे, जो हेल्थ और स्किल पे हो। बैड खर्च में क्या आ सकता है? बैड खर्च से देखो हमें बाद में रिग्रेट होता है, सिर्फ कंपैरिजन के लिए हम कर लेते हैं खर्चा, और अपनी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा हाईफाई दिखाने के लिए हम खर्चा काफ़ी बार कर देते हैं। तो इसके लिए हमें बाद में रिग्रेट होता है कि ये तो वैलिड नहीं था लेकिन हमने एक्सपेंस कर दिया। एक सिंपल रूल है, अगर खर्चा आज आपको खुशी दे रहा है लेकिन कल टेंशन दे रहा है तो वो महंगा खर्चा है। अब रियल लाइफ में हम क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं, हम सब गलती करते हैं, बिना सोचे हम खर्च कर देते हैं, फ्यूचर को इग्नोर करते हैं, सब कुछ अभी चाहिए होता है, ये वाली सोच हम रखते हैं। गलती नॉर्मल है लेकिन सीखना ऑप्शनल नहीं। लेकिन हम ये सब इम्प्रूव कर सकते हैं। छोटी आदतें बड़ी शांति, मतलब लिखना शुरू करो, कंपैरिजन कम करो, पेशेंस रखो और स्लो प्रोग्रेस एक्सेप्ट करो। पर्सनल फाइनेंस कोई एग्जाम तो नहीं है, ये सेल्फ रेस्पेक्ट का सिस्टम है। पैसे का मतलब सिर्फ अमीर बनना नहीं होता है, पैसे का मतलब होता है रात को चैन की नींद सोना।
आज आप परफेक्ट नहीं हो, लेकिन अगर आज आप सीख रहे हो तो आप सही डायरेक्शन में हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। माई चैनल नेम इज राधिका नवाल एंड थैंक यू so much for watching. Have a good day ahead. Bye bye. See you.